Hello students, today we are going to discuss chapter first of class 7. Name of this chapter is a magical forest. जैसा कि आप देख रहे हैं जादुई जंगल इस चैप्टर का नाम है। एमबी का ये चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है। तो एक बार इसको हम समझा दें आपको कि इस चैप्टर में एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर के बारे में। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, इन अ मैजिकल फॉरेस्ट, एक जादुई जंगल था। उसमें क्या था, लिव्ड अ यंग फेरी, एक बहुत यंग नौजवान परी रहती थी, कार्ड बेला, जिसका नाम बेला था। शी लिव्ड देयर विद हर मदर बेथ एंड सिस्टर स्टेला। जो बेला थी उसकी सिस्टर स्टेला थी। तो बेला स्टेला दोनों बहनें थी और उसकी माँ थी बेथ, उनके संग पर रहती थी। बेला लव्ड टू बी सराउंडेड विथ फ्लावर, उसे लव्ड माने पसंद था, टू बी सराउंडेड घिरे रहना, विथ फ्लावर्स माने होता फूलों से घिरे रहना उसे पसंद था। इट वॉज अ ड्रीम टू लिव इन फॉरेस्ट, उसका सपना था कि वो जंगल में रहे और डेट वॉज फुल ऑफ फ्लावर, जो जंगल फूलों से भरा हो। बट देयर वॉज नॉट टू मैनी फ्लावर्स इन द मैजिकल फॉरेस्ट, लेकिन मैजिकल फॉरेस्ट में ज़्यादा फूल नहीं थे। वन डे, एक दिन, बेला आस्क्ड हर मदर, बेला ने अपनी माँ से कहा, एज टू वेयर शी कुड फाइंड मोर फ्लावर, कि उसे और ज़्यादा फूल कहाँ मिलेंगे। बेलाज मदर टोल्ड हर, बेला की माँ ने उसे बताया, डेट फेरीज, की जो परी होती है, कुड जस्ट स्नैप देयर फिंगर, उन्हें केवल अपनी उंगली हिलानी होती है। एंड एन इम्प माने होता है एक तरीके का जादुई, उनके नुमाइंदे मान लीजिए, जो उनकी जादू उंगली घुमाने से उनके सामने हाजिर हो जाए। तो इम्प वुड अपीयर, वो सामने हाजिर हो जाते हैं। और हु कुड मेक फ्लावर, वो फूल ला सकते हैं, ब्लूम माने फूलों को खिला सकते हैं। जो इम्प आएंगे उनकी उंगली ऐसे करके उंगली घुमाने से, वो उनकी एक उंगली घुमाने से जादुई इम्प आ सकते हैं, जादुई इनके नुमाइंदे आ सकते हैं और वो फूलों को खिला सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, बट मैनी ईयर्स को, बहुत साल पहले, आज जेंट एक राक्षस था, टुक अवे, जो ले गया ऑल द इम्प, जितने जादुई नुमाइंदे थे, फ्रॉम दिस फॉरेस्ट, वो सबको एक राक्षस यहाँ से बंदी बनाकर ले गया। एंड केप्ट देम, और उनको लेकर कहाँ ले गया, स्लेव्स, उनको दास बना लिया, इन्हें केव और एक गुफा के अंदर बंद कर दिया। नाउ द फेरी, जब जो परी हैं, हैड टू मेक टू डू जस्ट अ फ्यू सीजनल स्मॉल फ्लावर, इसलिए अब परियों को केवल सीजन में जो अपने आप फ्लावर आ जाएं उन्हीं के संग रहना पड़ता है। वो अपने नुमाइंदों को नहीं ला सकती, क्योंकि उन्हें तो ले गया है एक राक्षस जो उनके लिए और फूल खिला सके। तो बेला फेल्ट वेरी सैड, बेला को बहुत बुरा लगा। शी रियली वांटेड हर फॉरेस्ट, वो चाहती थी उसका जो जंगल है, टू बी फुल, वो पूरी तरीके से भर जाए, विथ कलरफुल फ्लावर, रंग बिरंगे फूलों से, एंड देयर फ्रेगनेंस टू फिल द एयर, और उसकी जो खुशबू है वो हवा में भर जाए। वन डे, एक दिन, बेला एंड हर सिस्टर स्टेला वर प्रैक्टिसिंग, वो प्रैक्टिस कर रही थी, टू स्नैप देयर फिंगर, अपनी उंगली को इस तरीके से हिलाने की, घुमाने की प्रैक्टिस कर रही थी। सो दे कुड कंज्योर, जिस तरीके, तो क्यों हिला रही थी, ताकि वो क्या कर सके, कंज्योर का मतलब होता है जादू, जादुई रूप से जादू कर सके। ग्नोम माने होते हैं बौने, की उंगली घुमाएं और शायद जादू बौने उनके सामने आ जाए। लेकिन सिंस देयर वर नो इम्स, क्योंकि वहाँ पे नुमाइंदे तो थे नहीं, तो दे हैड टू टेक हेल्प ऑफ द ग्नोमन्स टू गेट द वर्क डन, तो उन्हें ग्नोमस की हेल्प चाहिए थी। ग्नोमस इस टाइप के होते हैं नीचे जो दे रखे हैं, इनकी हेल्प चाहिए थी, क्योंकि इम्स थे नहीं उनके नुमाइंदे, तो इस ये ग्नोमस इस टाइप के थे कि उंगली हिलाएं और ये आ जाएं। लेकिन था क्या, द प्रॉब्लम विद द ग्नोमस, इनके संग एक प्रॉब्लम क्या थी, वाज डेट, वो ये थी, दे डिसअपियर्ड सून, आते हैं और तुरंत ही गायब हो जाते थे। आफ्टर दे अराइव्ड, जैसे ही वो आते थे तुरंत गायब हो जाते थे, डिसअपियर हो जाते थे, विदाउट फॉलोइंग देयर ऑर्डर, कि इन्होंने इसे बुलाया और ये आए उंगली हिलाने के बाद, और जब तक इन्होंने कोई इन्हें ऑर्डर दिया तब तक ये फिर से डिसअपियर हो गए। ये उनके संग प्रॉब्लम थी, ऑर्डर को पूरा किए बिना ही डिसअपियर हो जाते थे। ऑल द ग्नोमस वर रेड कैप, सभी की लाल टोपी होती थी, इसे पहचानती कि ग्नोमस है। बेला वॉज ट्राइंग टू डू द ट्रिकी टू फिंगर, बेला ने 2 बार फिंगर घुमा के ट्रिक से उनको बुलाया। क्लिक डेट वर नीडेड टू मेक द मैजिक टू कंज्योर द ग्नोमन, की भी जादू करके ग्नोम को बुला सके। लेकिन शी हैड बिन ट्राइंग इट अनसक्सेसफुली, हर बार अनसक्सेसफुली इसको ट्राई करती रही, वो आते रहे जाते रहे, रुके नहीं। इट्स टू डिफ़िकल्ट, अब बेला को लगा ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है। एक्सक्लेम बेला, बेला ने कहा, इज टैपिंग हर फूट, अपने पैरों को ज़मीन पर गड़ाकर गुस्से में, एंड बरिंग हर हेड विद हर हैंड, और अपने सिर को हाथों से पकड़कर बैठ गई वो, कि यार ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है। अब क्या हुआ, आगे देखिए।
स्टेला मैनेज टू गेट अ ग्नोम, स्टेला ने क्या किया, एक ग्नोम उसने बुलाया, हु वॉज वेयरिंग रेड कैप, जो लाल कैप पहना था। ही जस्ट अपीयर्ड, वो आया, एंड देन डिसअपीयर्ड, वो गायब हो गया। वो यहाँ रहे थे, जा रहे थे। वाई डोंट वी गो, तो उन्होंने आपस में बात की कि हम क्यों नहीं जा सकते, एंड फाइंड अ केव, उस गुफा को ढूंढते हैं, वेयर द जेंट हैड केप्ट द इम, जहाँ जेंट ने सभी इम्स को बंदी बना रखा, चलो वहीं चलते हैं। सेड स्टेला, स्टेला ने कही बेला से। यस हाँ, वी विल रेस्क्यू देम, हम उन्हें बचाएंगे। देन आवर फॉरेस्ट, उसके बाद हमारा फॉरेस्ट विल हैव मैनी फ्लावर्स, बहुत सारे यहाँ फूल खिल जाएंगे। बेला टू फेल्ट एक्साइटेड, बेला ने भी कहा कि चलो उसको ढूंढते हैं उस गुफा को। इन स्मॉल क्लियरिंग, शाम जैसी हुई हल्की सी, विद द सनलाइट, सूरज की रोशनी थी, शिमरिंग बिटवीन द लीव्स ऑफ द ट्री, पेड़ों के पीछे से आ रही थी। बेला एंड स्टेला फाउंड देयर मदर प्रैक्टिसिंग सम कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग मैजिक, बेला और स्टेला ने देखा कि उसकी जो माँ है प्रैक्टिसिंग माने प्रैक्टिस कर रही हैं, सम कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग मैजिक, कुछ अजीब से, कुछ अजीब का मतलब होता है कुछ टिपिकल, कुछ कठिन मैजिक को करने की उनकी माँ कोशिश में लगी हुई हैं, क्योंकि जादुई परियाँ थी तो अलग अलग तरीके के मैजिक करती थी। इन्वॉल्विंग फ्रीजिंग स्टार्स एंड ट्विंकलिंग पिंक बटरफ्लाइज, बटरफ्लाई जो स्टार के संग में वो कुछ जादुई कोशिश कर रही हैं। तो वो कहती हैं, ए व्हाट्स द मैटर, आस्ट बैथ, बैथ उनकी जो माँ थी उन्होंने पूछा क्या बात है। वेन सी साहब, जब उनकी माँ ने देखा हर डॉटर्स, अपनी दोनों पुत्रियों को, बेला एंड स्टेला को, लुकिंग सैड एंड टेरी आइड, आंखों में आंसू भरे हैं, वो लोग सैड है, तो उसकी माँ ने पूछा जादू छोड़कर क्या बात है, क्यों उदास हो। आई कांट डू द 2 फिंगर क्लिक एंड कंज्योर अ ग्नोम डेट वुड डू माई बिडिंग, कि मैं 2 फिंगर की ट्रिक नहीं कर सकती, ना ही एक नोम के ऊपर जादू से उसे बुला सकती हूँ। डेट वुड डू माई बिडिंग, अब वो तुरंत चले जाते हैं, मेरा काम नहीं कर सकते। नाउ वी हैव डिसाइडेड, हमने डिसाइड किया है, टू गो इन सर्च ऑफ जेंट, कि हम उस जेंट की तलाश में जाएंगे, एंड फ्री द इम्प, और इम्प को फ्री कराएंगे। सैड स्टेला, स्टेला ने अपनी माँ को बताया। बैट विस्ड देम लक, तो बैथ ने मना नहीं किया बल्कि अपनी दोनों लड़कियों को बेस्ट ऑफ लक विश किया। शी गेव देम अ क्लू, एक क्लू दिया, दैट द जेंट हैड वेरी बिग फीट, कि जेंट के बड़े बड़े पैर हैं, जहाँ पे आपको बड़े पैर ज़मीन पे बने दिखे वहीं कहीं पे वो होगा। पहला स्टेला वेंट ऑफ इन सर्च ऑफ द जेंट इमिडिएटली, दोनों लड़कियाँ जेंट की सर्च में जल्दी से निकल पड़ी। दे सर्च फॉर द जेंट, उन्होंने जेंट की सर्च करी, एंड द केव, और गुफा की, ऑल ओवर द फॉरेस्ट, पूरे जंगल में। बट शी वॉज नोवेयर टू बी फाउंड, लेकिन वो लोग नहीं ढूंढ पाई उस आदमी को। देन दे वेंट आउट ऑफ द फॉरेस्ट, फिर वो जंगल के जब बाहर निकली, लुकिंग फॉर द मार्क्स ऑफ द जेंट्स बिग फीट, तो उन्हें जेंट के बड़े बड़े पैरों का मार्क दिखा। इट वॉज ए लॉन्ग एंड टेडियस सर्च, ये उनकी बहुत लंबी एक खोज थी। स्टेला सून गॉट टायर्ड, स्टेला थक गई, एंड बोर्ड, एंड रिटर्न टू द मैजिकल फॉरेस्ट, वो तो वापस आ गई, ढूंढ नहीं पाई, वापस आ गई। बट बेला वाज परसिस्टेंट, बेला अपनी खोज पर अडिग थी। सी कंटिन्यूड हर सर्च अलोन, वो अकेले ही चल दी। हर प्रिजर्म्स पेड ऑफ व्हेन शी फाउंड द मार्क्स ऑफ द जेंट्स फीट, जब उसे जेंट का फीट दिखा तो उसकी खोज कम हुई। शी फॉलोड द मार्क्स, उसने जेंट के पैरों का पीछा करा, उसके पैरों के जो निशान थे उसके पीछा करा, एंड फाउंड अ बिग जेंट, और देखा उसने एक बड़ा सा राक्षस, स्लीपिंग इन फ्रंट ऑफ केव, केव के बाहर सो रहा है। बेला स्नैप्ड हर फिंगर, उसने अपनी ऐसी उंगली फिर उठाई, घुमाई, और क्या करा, 3 टाइम्स, 3 बार घुमाई, एंड हर मैजिक, और उसका जो जादू हुआ, ब्रॉड, वो ले आया, कूल ब्रीज, ठंडी हवा को, विद मोर ड्रीम्स, की इतनी ठंडी हवा ले आया कि इस जेंट को और भी सपने आने लगे, और भी उसे ठंडी ठंडी हवा लगने लगी, उसकी नींद और गहरी हो गई। तो उसको गहरी नींद में कर दिया किसने, बेला ने। द जेंट कंटिन्यूड हिज स्लम्बर, वो अपनी नींद में खोता चला गया, डीप स्लीप, एंड सा मोर ड्रीम, और ज़्यादा सपने देखने लगा। वाइल बेला, और बेला ने क्या करा, ओपन द गेट ऑफ द केव, केव की गुफा के गेट को खोला, एंड रिलीज ऑल द इम्स, और सभी इम्स को फ्री कराया। ये 2 इम्स हैं। वन बाई वन, एक एक करके, ऑल द इम्स रिटर्न टू द मैजिकल फॉरेस्ट, सभी इम्स वापस मैजिकल फॉरेस्ट में आ गए। वेयर स्टेला एंड बेथ वर वेटिंग फॉर बेला, जहाँ स्टेला और बेथ, उनकी माँ जो बेथ है, वो बेला का इंतजार कर रही थी। स्टेला एंड बेला हग्ड ईच अदर, स्टेला और बेला ने, दोनों बहनों ने अपने एक दूसरे को गले लगाए। इम्स मेड देयर वे बैक टू द रिस्पेक्टिव होम, और जितने इम्स थे वो अपने जंगल में वापस आ गए। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, वाज ए लवली साइड इन द मैजिकल फॉरेस्ट, मैजिकल फॉरेस्ट में बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया दृश्य था। देयर वर कलरफुल फ्रेगनेंट फ्लावर, यहाँ कलरफुल, हर तरीके के कलरफुल खुशबूदार फूल खुल गए, ऑल ओवर द फॉरेस्ट, पूरे जंगल में। इम्स
हैड डन देयर मैजिक, इम्प ने अपना मैजिक कर दिया, जो इम्प थे इन्होंने अपना मैजिक कर दिया। एंड गिव द गिफ्ट टू द फ्लावर टू बेला, बेला को फ्लावर्स का गिफ्ट दे दिया। ना बेला एंड स्टेला हैड नो प्रॉब्लम इन कॉलिंग द इम्प, अब बेला स्टेला को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब चाहे वो इम्प को बुला सकती थी। द टू स्नैप्स ऑफ देयर फिंगर्स, उनके जो 2 स्नैप थे फिंगर्स के, ब्रॉड मैनी इम्प्स वेटिंग टू डू योर बिडिंग, 1-2 बार वो उंगली घुमाती थी और बहुत सारे इम्प आ जाते थे और जो वो चाहती थी वैसा गार्डन हो जाता था। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया हो।